सबसे पहले तो सब भक्तों को सत साहिब कह रहा हूँ जी। और उसके बाद मेरा नाम भवानी सिंह है और हम लोग नशे के खिलाफ एक पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम का जो है समाज सेवा के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से संत रामपाल जी भी सेवा का कार्य इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो गए। हमें ये लगा कि उनसे मिलके वहाँ से उनसे और प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसीलिए जो एक चीज़ वो हमें प्रभावित करती है कि सबसे पहले उन्होंने जो है इंसानियत को दर्जा दिया कि इंसान सबसे बड़ा है, बाकी चीज़ें उसके बाद में। तो इंसानियत की जिसने सेवा कर ली उसने परमात्मा की सेवा कर ली। और मेरे को ये लगता है वो हर जगह कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हमने इंसान की सेवा कर ली, नर की सेवा कर ली, तो भगवान की सेवा होगी। हमारे जो पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से ये पंजाब से चली थी ये चीज़ें नशे के खिलाफ, उसमें किस तरीके से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के जो बच्चे हैं, जो हर रोज़ नशे के अंदर अपनी जान दे रहे हैं, वो अपने परिवारों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं। जिस घर के अंदर नशा घुस गया, सबसे पहले वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को कमज़ोर करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो सब भक्तों को सत साहिब कह रहा हूँ जी। और उसके बाद मेरा नाम भवानी सिंह है और हम लोग नशे के खिलाफ एक पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम का जो है समाज सेवा के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से संत रामपाल जी भी सेवा का कार्य इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उससे प्रभावित हो गए। हमें ये लगा कि उनसे मिलके वहाँ से उनसे और प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे ताकत लेनी चाहिए कि हम किस तरीके से और उनके मार्गदर्शन में और अच्छा हम कार्य कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आज यहाँ पे मेरा आगमन हुआ। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे आगे आता है कि उन्होंने ठाना है कि हमारा भारत जो है वो नशा मुक्त होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी उसी राह में कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए जो एक चीज़ वो हमें प्रभावित करती है कि सबसे पहले उन्होंने जो है इंसानियत को दर्जा दिया कि इंसान सबसे बड़ा है, बाकी चीज़ें उसके बाद में। तो इंसानियत की जिसने सेवा कर ली उसने परमात्मा की सेवा कर ली, उससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। और मेरे को ये लगता है वो हर जगह कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हमने इंसान की सेवा कर ली, नर की सेवा कर ली, तो भगवान की सेवा होगी वो। और उसी में कहते हैं कि हर इंसान के अंदर परमात्मा बख्श बैठा है। तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से प्रभावित होकर आज मेरे को ये था कि यहाँ के आगे देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से जो क्या योजना है, किस तरीके से ये लोग सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से हम मिलके हमारे जो पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से ये पंजाब से चली थी ये चीज़ें नशे के खिलाफ, उसमें किस तरीके से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के जो बच्चे हैं, जो हर रोज़ नशे के अंदर अपनी जान दे रहे हैं, वो अपने परिवारों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं। जिस घर के अंदर नशा घुस गया, सबसे पहले वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को कमज़ोर करते हैं, उसके बाद वो अपना जीवन समाप्त करते हैं और उसके साथ साथ वो देश को एक बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे अगर देश में सबसे बड़ा नुकसान कोई है तो वो है नशे से परिवारों का ख़त्म होना। क्योंकि ये बच्चे जो आज नशे की वजह से मर रहे हैं, अगर ये ना मरें तो ये किसी न किसी रूप में देश की सेवा करें, चाहे ये फौज में जाएं, चाहे पुलिस में जाएं, चाहे इंजीनियर बन के करें, किसी न किसी रूप में ये सेवा जरूर करेंगे। और अगर ये मर जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप ये मानो कि ये हमारे परिवारों के साथ सीमित नहीं है, हमारे देश को भी पीछे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सतलोक आश्रम का विजिट किया, यहाँ पे आप नशे के खिलाफ आप मुहिम चलाते रहते हो, क्या लगता है आपने इस आश्रम में आपने विजिट किया, घूम के भी देखा होगा, धूम्रपान या कोई ऐसी नशीली वस्तु आपको मिली कहीं? देखिए, मेरे को सबसे अच्छा तो वो लगा कि जब उन्होंने बताया कि जींद के एक गांव के अंदर जब महाराज जी वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे तंबाकू की खेती होती है और उन्होंने वहाँ पे ये बात कही है कि आज के बाद यहाँ इस गांव में कोई हुक्का नहीं पिएगा। और उसके बाद वहाँ पे जो सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि वो जो हुक्के थे वहाँ वो गाँव के सारे फट गए, है ना। तो वहाँ से ये लगता है कि, और मैं ये मानता हूँ, देखिए कहीं पे भी मैंने ये बार बार कही है, किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी मजहब में, किसी गुरु की तरफ से ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि नशा करना चाहिए। ये तो प्रचार कहीं नहीं है, सब तरफ से यही प्रचार होता है कि नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी व्यापक बुराई है ये, जिसके अंदर हमारे नौजवान आए दिन जा रहे हैं और अपनी जानें खो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे उन परिवारों को हो रहा है जिसके अंदर अगर आप देखोगे उससे बड़ा नर्क कोई नहीं है, जिस परिवार के अंदर कोई बच्चा नशे में चला जाता है। तो आज उस नरक से निकालने के लिए हम सबको अगर मिलके एक काम करना पड़ेगा कि उन परिवारों की मदद करें, उन बच्चों की मदद करें, ऐसे लोगों को देखें जो नशा फैला रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बच जाएं। नहीं तो ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। और मैंने तो पहले भी मांग की है और आगे हम आगामी 23 को कार्यक्रम है हमारा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की उनसे हमारा तो एक ही है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ आतंकवाद की धारा लगनी चाहिए, कम से कम आतंकवाद की धारा लगे। क्योंकि ये जो लोग हैं नशा बेचने का काम करते हैं, ये नशा बेच के बाहर आते हैं, एक एक आदमी पे 30-30, 40-40 मुकदमे NDPS के, 40-40 मुकदमे उनके ऊपर, वो बाहर आके फिर वही काम करते हैं। तो ऐसे आदमियों को बाहर नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस समय की अगर मैं बात करूँ, दहेज मुक्त की बात करूँ, सरकार दावे भी करती है दहेज मुक्त, फिर भी दहेज को नहीं रोक पाई। देखिए, दो तरह की बातें हैं इसमें, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँगा
कि ये हम कई बार ये चीज़ें लगते हैं कि सरकार या प्रशासन, मैंने ये बार बार कहा कि सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना होगा। समाज की, ये इतिहास में अगर आप लोग पढ़ते हो, सब जगह लिखा हुआ है, इतिहास में ये गवाह है कि जब भी कोई कुरीति समाज के अंदर थी, उसका जो ख़त्म करने का काम किया वो हमारे लोगों ने खड़े होकर, उस समाज वालों ने खड़े होकर जागृत करके उस चीज़ को ख़त्म किया। कभी भी आज से पहले अगर हम बात करें, ना सरकारों ने, ना कोई और, हम कहीं पुलिस प्रशासन ने, मेरे को बहुत सारे साथी कहते हैं ये बात, बोला जी ये नशा रोकने का काम तो पुलिस का है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नशा रोकने का काम हम सबका है। जब तक हम इस चीज़ को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये देश हमारा है, और जब तक हम ये चीज़ दूसरे पे थोपते रहेंगे कि ये पुलिस वाले करेंगे, ये सरकारें करेंगी, तो हम इसी तरीके से हमारे परिवार भी पिसते रहेंगे और हम लोग भी मरते रहेंगे। आप करनी सेना में भी काम कर चुके हो, क्या कहोगे? देखिए, सामाजिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से समाज को जब ज़रूरत थी तो मैंने वो चीज़ किया, और आज मेरे देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो काम कर रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, ये जिस तरीके के कार्य हैं, और मैं परमात्मा से धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात का कि कम से कम उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मेरे पे बहुत सारी धमकियाँ आई, लोग मेरे घर तक पहुँचे, नशा कारोबारी मेरे घर तक पहुँचे मुझे मारने के लिए। मैं ये कहता हूँ, जब तक वो परमात्मा मेरे से काम लेना चाहता है, मेरा कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता। जिस दिन मेरा समय पूरा हो जाएगा उस दिन भाई मेरे को कोई बचा नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है, ये सब उसने ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी है। उसने जिसको जिस कार्य के लिए चुना है वो व्यक्ति वही कार्य करेगा। सर, जैसे कि आप आश्रम में आए हो, यहाँ के व्यवहार के बारे में, लोगों का व्यवहार, यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर बिना प्रशासन के इतना अच्छा डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिलता है, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? यही मेरे जो आपने पीछे सवाल किया उसका जवाब है। मैंने कहा कि सब कुछ किसको करना है, हमें ही करना है। हम ये सोचे कि प्रशासन करेगी, सरकार करेगी, नहीं करेंगे। जहाँ पे शायद प्रशासन और सरकार हो वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो जितनी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है। तो यहाँ कौन कर रहा है? आप सब लोग कर रहे हो, मेरी बहनें कर रही हैं, मेरे भाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें जागने की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति समाज के प्रति, देश के प्रति जाग गया, तो मैं ये कहता हूँ देश में कोई कुरीति नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी। आप ये बताओ, अगर कोई धूम्रपान छोड़ेगा तो भाई अपने मन से छोड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ ये यहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई दवाई इस दुनिया में नहीं बनी हुई है जो आपका नशा आपको छुड़वा दे। आपको आपके मन से ही, आपने नशे के उस खड्डे के अंदर आप खुद गए हो, उससे निकलने के लिए भी आप प्रयास करोगे। जिस दिन आपने प्रयास करा तो हमारे जैसा साथी कोई ना कोई हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल लेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस खड्डे से, इस नर्क से, इस गंदगी से हमें बाहर निकलना है। और जब हम ऐसा सोच के उस परमात्मा के आगे अरदास करेंगे, उसको मानेंगे, तो भाई हम उस गंदगी से भी बाहर निकल जाएंगे। तो चमत्कार यही है सारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत धन्यवाद, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा।